जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट अभिषेक कुमार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर ही हमारा सवाल है जो एनसीईआरटी और आर्य सवाल दोनों की किताब में दिया हुआ है दोस्तों, और ये सवाल हमेशा ही सीबीएसई और बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 दिया है, और 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1 दिया हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सिंपल फॉर्म में अरेंज करेंगे दोस्तों। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 5/x-1 दिया है, तो 5/x-1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 1/x-1 लिख सकते हैं। यदि हम सोचने वाली बात है दोस्तों कि यदि हम लोग 1/x-1 को यदि u मानेंगे तो यहाँ पर ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5u लिख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमने क्या किया कि क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन में ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपका कैलकुलेशन तेज़ी से होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 1/x-1, यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं कि x-1 है, यहाँ भी x-1 है, और इसमें y-2 है, यहाँ पर ही y-2 है नीचे में। इसलिए हमने क्या किया कि 1/x-1 को u माना और 1/y-2 को v माना। ये मानने के बाद दोस्तों जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 1/x-1 है, तो 1/x-1 को यदि u मानेंगे तो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, 5u हो जाएगा प्लस v हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में आ गया दोस्तों, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन थर्ड माना। और जो सेकेंड इक्वेशन है, इस सेकेंड इक्वेशन को भी हमने अरेंज किया, 6 × 1/x-1 को हम लोगों ने u माना है, तो यहाँ पर 6u हो गया, -3 भी बराबर 1 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर ही दोस्तों अब हमारा काम यहाँ से आसान हो गया दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं पिछले वीडियो में भी हमने आपको पढ़ाया है कि किस तरीके से यहाँ से आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड की मदद से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करके बताएंगे दोस्तों। देखिए जो यहाँ थर्ड इक्वेशन है, आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, बशर्ते आपको गलत नहीं करना है दोस्तों, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं कि चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा अपनी सुविधा अनुसार भी मान निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर ही थर्ड इक्वेशन की मदद से डायरेक्ट हम भी लिखना चाहते हैं, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 5u हो जाएगा। ये कहाँ से है दोस्तों, तो हम लोग लिखेंगे कि इक्वेशन थर्ड से ये हमारा प्राप्त हुआ है, v बराबर 2 - 5u। अब ये जो थर्ड इक्वेशन जो ये इक्वेशन बना दोस्तों, v बराबर 2 - 5u, जब हम लोग फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा u का मान आ जाएगा। देखिए नाउ फोर्थ इक्वेशन क्या है, 6u - 3v बराबर 1 है, और यहाँ पर हम v का मान पुट करेंगे, तो 6u जैसे वैसे रहने दीजिए, 3 × v का मान क्या है दोस्तों, 2 - 5u है बराबर 1। दोस्तों मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ से कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड पर भी जा सकते हैं दोस्तों, उससे भी बनाइएगा तो ये आसानी से बन जाएगा। चलिए लेकिन हम बना रहे हैं दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ से थोड़ा सा आप सोल्यूशन कीजिए, 6u - 3 दूनी के 6 हो गया, माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 × 5 = 15u हो जाएगा बराबर 1। यहाँ से देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज़ी से, 6 है दोस्तों, तो यहाँ 15u बराबर क्या हो जाएगा, 1 इधर है, और 64 में से 6 घटाएगा तो 58/6 का, और यहाँ पर 58 प्लस में है, इधर जाएगा तो 58 माइनस में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों 6u है, ध्यान से देखिएगा 6u है दोस्तों, ठीक ना। यहाँ से थोड़ा सा कट कीजिए, 6u है दोस्तों, ठीक है। तो 6u यहाँ पर है, 15u यहाँ पर ही है, ठीक ना। 6 या 15 कितना हो गया, 21u हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 1 है, 1 लिखिए, 6 माइनस में इधर जाएगा तो 6 प्लस में हो जाएगा। यहाँ से हमारा u का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 1 + 6 7 हो जाएगा, और 7/21 यहाँ से कट के क्या आ जाएगा, 1/3। ये हमारा u का मान आएगा दोस्तों कि u बराबर 1/3 है ना, u बराबर 1/3 है। जब u का मान आ गया दोस्तों तो हम लोग v का मान भी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि v बराबर हमारा कितना है, v बराबर 2 - 5u है, 2 - 5u है, 2 - 5 u का मान क्या आया, u का मान 1/3 आया है, 2 - 5/3।
यहाँ से देखिए 3 एलसीएम लीजिएगा, 3 दूनी की 6 माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ से हमारा 1/3 आ गया। यानी हम लोग देखें कि u का मान भी 1/3 है और v का मान भी 1/3 ही है। तो हम लोग दोस्तों माने क्या थे, ध्यान से समझिएगा। ये तो u और v का ना मान है दोस्तों, हमने क्या माना था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने 1/x - 1 बराबर u माने थे और 1/y - 2 बराबर v माने थे। हमने माना ये ना था दोस्तों, लेकिन अभी मान आया है u और v का। यहाँ से हम लोग पुट करेंगे तो हमारा x और y का मान आ जाएगा। देखिए हमने माना था कि 1/x - 1 बराबर u माने थे और u का मान 1/3 है। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, x - 1 क्या निकलेगा दोस्तों, तो x - 1 बराबर 3 आ जाएगा। देखिए x - 1 बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ से हमारा x बराबर 3 + 1 क्या आ जाएगा, 3 + 1 बराबर 4 आ जाएगा। और x का मान हमारा 4 आ गया। उसी तरीके से हमने 1/y - 2 बराबर v माने थे और 1/y - 2 बराबर v का मान कितना आया दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर v का मान 1/3 आया है। और यहाँ से हमारा y - 2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y - 2 बराबर 3 आया है और y बराबर 3 + 2 बराबर 5। यानी इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर x बराबर 3 आ गया, सॉरी x बराबर 4 आ गया एंड y बराबर 5 आ गया दोस्तों। ये सॉल्यूशन है दोस्तों, और ये सॉल्यूशन आप हमारे साथ ही कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है और ये लॉन्ग प्रोसेस है, तो आप लोग मेरे साथ ही कॉपी लेकर ही कीजिएगा दोस्तों। आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा तो आप मेरा पिछला वीडियो पूरा देख लीजिएगा। मैथ एक्सपर्ट अभिषेक कुमार यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। उस प्लेलिस्ट को अच्छा से देख के आप कॉन्सेप्ट जान सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को किस तरीके से सॉल्व करें, आप लोग जाकर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।